प्राचीन मगध राज्य का समय था। जीवन उतना ही कठिन था जितना आज है, लेकिन तब लोग सबसे बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, मन का बोझ और तनाव। खेती करने वाला किसान बारिश न आने से परेशान होता, व्यापारी घाटे से चिंतित होता, विद्यार्थी परीक्षा के डर से घबराता और गृहस्थ घर के झगड़ों से टूट जाता। जब मन से तनाव हटे तभी असली जीवन शुरू होता। यही कहानी है एक व्यापारी अर्जुन की, जिसने तनाव और चिंता से इतना घिरकर जीवन का स्वाद खो दिया था। लेकिन बुद्ध के एक उपदेश ने उसका जीवन बदल डाला। अर्जुन राजगृह का प्रसिद्ध व्यापारी था। धन, घर, नौकर, चाकर सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसका मन हमेशा तनाव से भरा रहता। अगर व्यापार में लाभ मिलता तो अगले दिन नुकसान का डर खाता। अगर बेटा बीमार पड़ जाता तो वह रात भर जागकर चिंता करता। अगर नौकर कोई गलती कर देता तो क्रोध और तनाव से उसका चेहरा लाल हो जाता। धीरे धीरे तनाव ने उसकी नींद छीन ली, भूख छीन ली और मुस्कान छीन ली। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अर्जुन, तुम्हें सब कुछ मिला है लेकिन शांति नहीं। क्यों न तुम बुद्ध से मिलने जाओ? लोग कहते हैं कि वे मन की गांठें खोल देते हैं। अर्जुन अगले दिन श्रावस्ती के जेतवन विहार पहुंचा। वहां बुद्ध वृक्ष की छाव में शांत बैठे थे। सैकड़ों लोग उनके चारों ओर बैठे थे, लेकिन वातावरण ऐसा था मानो समय ठहर गया हो। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, भंते, मैं व्यापारी हूँ। मेरे पास धन है, सम्मान है, परिवार है, लेकिन मेरे भीतर तनाव है, डर है, चिंता है। नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। मुझे बचाइए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह अपने मन का मालिक नहीं बल्कि गुलाम बन जाता है। आओ, मैं तुम्हें 5 विधियां सिखाऊंगा जिनसे तनाव जड़ से मिट जाएगा। बुद्ध बोले, तनाव तब जन्म लेता है जब हम वास्तविकता को अस्वीकार करते हैं। तुम्हें घाटा हुआ, लेकिन तुम चाहते हो कि वह न हुआ होता। तुम्हारे बेटे को बुखार आया, लेकिन तुम चाहते हो कि वह तुरंत ठीक हो जाए। यह चाह और वास्तविकता का टकराव ही तनाव है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद मुझे मिलने आई। वह रो रही थी और बार बार कहती, भगवान, कृपा करके मेरे पति को लौटा दो। मैंने कहा, जाओ, उस घर से राई के दाने लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री पूरे नगर घूमी, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। अंत में वह रोना छोड़कर समझ गई, मृत्यु सत्य है और स्वीकार ही शांति है। अर्जुन ने सोचा, हाँ, मेरा व्यापार घाटे में गया तो गया, यह सच है। स्वीकारने से ही मन हल्का होगा। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे तनाव का दूसरा कारण है तुम पकड़ कर रखते हो। तुम्हें लगता है धन ही सुरक्षा है, परिवार ही स्थायी है और सफलता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जीवन का नियम है, जो आया है वह जाएगा। उन्होंने जलते दीपक की ओर इशारा करते हुए कहा, इस दीपक की लौ देखो, यह हर क्षण बदल रही है। इसी तरह जीवन भी प्रवाहमान है। जो पकड़ने की कोशिश करेगा वह जल जाएगा। अर्जुन ने मन ही मन स्वीकारा, सही है। मैं व्यापार के लाभ को पकड़कर बैठा था, यही मेरी पीड़ा थी। बुद्ध ने कहा, तनाव का तीसरा कारण है मन का अतीत और भविष्य में भटकना। अतीत की यादें तुम्हें दुखी करती हैं और भविष्य की कल्पनाएं तुम्हें डराती हैं। परंतु जीवन केवल इस क्षण में है। उन्होंने उदाहरण दिया। एक भिक्षु था जो रोज ध्यान में सोचता रहता, अगर कल मुझे भोजन न मिला तो क्या होगा। नतीजा यह हुआ कि ध्यान में भी उसे शांति नहीं मिलती थी। मैंने उसे सिखाया, केवल वर्तमान में रहो,
कुछ ही दिनों में उसका मन हल्का हो गया। अर्जुन ने भी उसी समय आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि मन शांत हो रहा है। बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण है गलत संगति। जिसके पास तुम बैठते हो वही तुम्हारे विचार और जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम हर समय लालच और डर से भरे व्यापारियों के साथ रहोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। उन्होंने समझाया, मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी संगति चुने जहां करुणा हो, दया हो, शांति हो। संगति ही मन की खाद है। जैसी संगति वैसा मन। अर्जुन ने प्रण लिया कि अब वह गलत मित्रों की मंडली छोड़ देगा। बुद्ध ने कहा, तनाव का अंतिम कारण है जीवन का उद्देश्य न समझना। तुम व्यापार इसलिए कर रहे हो कि और धन इकट्ठा करो, लेकिन धन कितना भी हो मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। जीवन का उद्देश्य केवल कमाना नहीं बल्कि बांटना और सेवा करना है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक व्यापारी था जो हमेशा तनाव में रहता। मैंने उससे कहा, हर लाभ का थोड़ा हिस्सा गरीबों को दान करो। धीरे धीरे उसका तनाव गायब हो गया, क्योंकि उसका व्यापार अब केवल कमाई नहीं बल्कि पुण्य का साधन बन गया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने समझा कि जीवन का असली सुख बांटने में है, न कि केवल पाने में। अर्जुन ने बुद्ध से सीखी 5 विधियां अपने जीवन में उतार दी। हर परिस्थिति को स्वीकारना, जो बीत गया उसे छोड़ना, हर पल में सचेत रहना, सही संगति चुनना, जीवन का उद्देश्य सेवा बनाना। कुछ महीनों में लोग देखने लगे कि वही अर्जुन जो पहले तनाव से भरा रहता था अब शांत और मुस्कुराता हुआ दिखता है। उसका व्यापार भी फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि अब वह सही निर्णय शांति से लेता था। अर्जुन ने अंत में अपने मित्रों से कहा, तनाव बाहर की दुनिया से नहीं आता, यह हमारे भीतर के विचारों से जन्म लेता है। जब मन से तनाव हटता है तभी असली जीवन शुरू होता है। बुद्ध के ये उपदेश मेरे जीवन को नया बना गए। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।